हेलो, राधे राधे, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द सेकेंड सेशन ऑफ हिस्ट्री। हम हिस्ट्री स्टार्ट किए। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं, आप चीज ये देख लीजिएगा। हिस्ट्री में हम देखिए, बता दे रहे हैं, आप सुन ही लीजिएगा। ये अपना क्लास नंबर सेकेंड है। क्या है? क्लास नंबर सेकेंड। हम हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। क्या? हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री अपना तीन टाइप में डिवाइड है। एक एशियंट है, एक मिडाइवल है, एक मॉडर्न है। हम मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। क्या है? मिडाइवल हिस्ट्री हम स्टार्ट किए हैं, जिसको क्या कहते हैं? मध्यकालीन इतिहास। किस क्या कहते हैं? मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम जानते हैं। इतिहास, ठीक। मध्यकालीन हम इतिहास देख रहे हैं, ठीक। इसमें हमने क्या क्या चीजें हमने देख रखी है पहले क्लास में। हमने पहले क्लास में देख लिया कि इंडिया में क्यों अरबों का आक्रमण हुआ, क्या रीजन थे बिहाइंड द रीजन ऑफ अटैक ऑन इंडिया। मतलब क्या रीजन थे? मेनली रीजन ये था, बता दे रहे, ये अपना प्यारा देश भारत है। प्यारा तो नहीं बना पाएंगे, ये अपना प्यारा देश भारत है, ठीक। आप ये चीज देखिएगा कि जो ये सिंध जो अरब थे, ये अपना सिंध हुआ, जो आज के टाइम पे पाकिस्तान है। और ये अफगानिस्तान, जो ईरान, ये सब ये कंट्री थी, ये अरब कंट्री थी। देखिए, ये चीजें हम कल बताए हैं, थोड़ा सा रिवीजन करके क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। इसी की वजह से हम थोड़ा सा वो करवा रहे हैं। अब देखिए, ये जो ये चीज है, ये अरब थे। तो अरब यहाँ सिंध से व्यापार करते थे। थोड़ा सा पिन चेंज करते हैं तो आपको दिखेगा क्या करते थे ये सिंध से यहाँ से व्यापार करते थे, यहाँ से। तो ये एक टाइम, एक समय आया कि जो सिंध में अरबों के जो व्यापारी थे, उनको भारी मात्रा में उनके जो गुड्स होते हैं, गुड्स मतलब वस्तु, गुड मतलब अच्छा होता है, गुड्स मतलब वस्तु होती है। उनकी गुड्स पे जो लूट हो गई, भारी मात्रा में लूट हुई थी। तो उसी का वो अपना बदला लेने के सेंस में तो वो अटैक किए थे इंडिया के ऊपर। तो पहला अटैक उमर ने किया था। वो बताया जाता है कि ये मुंबई के एरिया में, गुजरात मुंबई के एरिया में सबसे पहले यहाँ उमर ने किया था। उसके बाद बताया जाता है कि इसका जो सिंध पे आक्रमण था, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ जो सिंध पे आक्रमण था, अलग अलग ने किया था। पहली बार तो क्या, कौन किया था? ये अरब है। देखिए, पहली बार अटैक हुआ था सेवन कितना 11 एडी में। कौन? अबेदुल्ला और बुदेल। कौन? अबेदुल्ला और बुदेल ने किया था। क्या है? ये अनसक्सेसफुल था, अनसक्सेसफुल था। हमने ये कल देख लिखा है। उसके बाद क्या है? 712 एडी में क्या है? मोहम्मद बिन कासिम अटैक करने आया था। ये सक्सेस रहा। अब यहीं से आप एक क्वेश्चन बता दीजिए, हम चलते हैं आज के सेशन के लिए, ठीक। यहाँ आप बताइएगा, जो रावण रावल किले पे जो अटैक किया था, वो कब किया था? हम लास्ट के सेशन में आपको, मतलब वीडियो के एंड में आपको हम आंसर देंगे, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली आप पिन कीजिएगा आंसर, हमको अच्छा लगेगा। ओके, आज हम पढ़ेंगे गजनी वंश। क्या है? गजनी। हम आज क्या पढ़ेंगे? गजनी। क्या है? जिड भी होता है, आई भी होता है। गजनी डायनेस्टी या फिर एम्पायर, हम डायनेस्टी लिखते हैं, ठीक। हम गजनी डायनेस्टी की लिखे, मतलब पढ़ते हैं। थोड़ा सा आप समझिए ये क्या चीजें थी। क्या है? गजनवी, गजनी यार, गजनी राज्यवंश या फिर वंश, ठीक। अब देखते हैं क्या क्या चीजें थी। देखिए, ये जो आप मैप में देखिए, ये है अपना प्यारा देश भारत। आप हम यहाँ भी बता देते हैं, देखिए ये अपना इंडिया है। क्या? अब मैप से बताएंगे हम बना के, तो आप लोग को अच्छा लगेगा शायद, आई थिंक। ये अपना है पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ठीक। यही अफगानिस्तान के इक्वायर में यही रहता था गजनी एम्पायर। क्या है? गजनी एम्पायर, जो अफगानिस्तान, ईरान उरान के ये एरिया में जो है, ये देखिए यहाँ है ना, ये देखिए आप, ये अपना प्यारा देश भारत है, ठीक। ये देखिए पाकिस्तान या अफगानिस्तान, इसी के एरिया में ये शासन करते थे,
ठीक, इनका मेजर चीज इंडिया में था क्या, लूट करना और प्रचार प्रसार इस्लाम का करना, इसीलिए करते थे। अब ये चीज देखिए, इसे ये देखिए, ये एक एम्पायर है, ये साम्राज्य है, ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। ठीक, इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। क्या करते हैं, ये फर्दर 2 चीज में डिवाइड हुआ, एक ये डायनेस्टी, और ये एक डायनेस्टी, जो ये वाली डायनेस्टी, ये इसके बारे में आगे हम हिस्ट्री में इसका जिक्र कर देंगे, क्योंकि आगे इम्पोर्टेंट है। अभी क्या इम्पोर्टेंट है, जो ये वाला है, ये गजनी साम्राज्य, ये टूट के गजनी साम्राज्य में बन गया था ये चीजें। ठीक, जो ये बनी, ये इंडिया पे, यहाँ सिंध पे अटैक करते हैं। ठीक, इसके बारे में हम गजनी के बारे में पढ़ेंगे, क्या, गजनी, गजनी डायनेस्टी। ओके, आप ऊपर देखते हैं, देखिए गजनी डायनेस्टी का जो फाउंडर था, उनको किसको माना था, अल्पतगीन को माना जाता है। क्या, फाउंडर, फाउंडर किसको माना जाता है, अल्पतगीन को, अल्पतगीन। अब याद रखिए, अब थोड़ा सा बताने का तरीका बता रहे हैं। जो गिनती, गीन गीन आए, अल्पतगीन, सुबुतगीन, ये सब हैं किसके, गजनी के। यहाँ है गीन, एन एन करके आता है। इनका टाइम पीरियड बताया जाता है 960 अप्रॉक्स 963, ऐसे बताया जाता है। आप ये याद रखिएगा, 1963 से इनकी एडी में इनकी डेथ हुई गई। इन्हीं की जो दामाद हैं, दामाद भी था और गुलाम था, क्या क्या है, हम नीचे लिख देते फिर, ये सुबुक्तगीन, क्या, सुबुक्तगीन, ये क्या था, ये दामाद भी था किसका, अल्पतगीन का, ये क्या है, दामाद भी है, और साथ साथ ये गुलाम भी था। अब गुलाम क्या है, गुलाम पहले खरीदे जाते थे काम करने के लिए, जैसे हमारी एक वंश चल रहा है, इसमें काम करने अनेकों काम है, घोड़ा धोना, अस्तबल की सुरक्षा करना, घर रख रखाव देखना, तो उसके लिए जैसे हम सब्जी नहीं खरीदते, पहले से गुलाम बेचे जाते थे, गुलाम की बाजार चलती थी। ठीक, वहां से चीजें होती थी। तो इन्हीं का जो सुबुक्तगीन है, इन्हीं का लड़का है, कौन है, सन मतलब बेटा है, कौन, महमूद गजनवी, क्या, महमूद, महमूद गजनवी। ठीक, महमूद, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। महमूद गजनवी का टाइम पीरियड बताया जाता है 1998 से, क्या, 1998 से 1030 एडी तक। ठीक, ये टाइम पीरियड है किनका, मोहम्मद गजनवी। इसका जन्म तो याद मत रखिए, डेथ याद रखिएगा, एडी में हुआ था इसकी डेथ, 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसके, जाटों के जो विरुद्ध जब ये युद्ध करने जाएगा, तब हम आगे देखते हैं। ठीक, हम क्या पढ़ेंगे, महमूद गजनवी, क्या, गजनवी का भारत पे आक्रमण देखते हैं, क्या, गजनवी, गजनवी का भारत पे आक्रमण, पे आक्रमण। देखिए, इसको अटैक ऑन इंडिया बोल सकते हैं क्या, या फिर इनविजन ऑफ इंडिया, क्या है, इन विजन। अब एक चीज हम बता रहे हैं आपको, जैसे कुछ चीजें हैं जो इंग्लिश में बोल बोल तो सकते हैं, हर चीज लिख नहीं सकते। जैसे अब भारत को भारत नहीं लिखा सकता, गजनी को गजनी नहीं लिखा सकता, ऐसे आप समझिएगा। और कुछ चीजें हैं जो हम बोल देंगे, अगर कुछ चीजें नहीं होंगी तो आप कमेंट में जैसा बताएंगे, तो उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो हम करते जाएंगे। कोशिश रहेगी कि दोनों लैंग्वेजों में प्रॉपर हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक, हम क्या पढ़ेंगे, महमूद गजनवी, महमूद, क्या, हम गजनवी लिखते हैं। ठीक, गजनवी के बारे में, इसका टाइम पीरियड कब है, 1998 से हमने देखा 1030 एडी तक, क्या, एडी तक। इसका सबसे मोस्ट, ये जो गजनी राजवंश का सबसे इम्पोर्टेंट ये राजा हैं। ठीक, इसीलिए इनके बारे में पढ़ना है हमको, कंप्लीटली पढ़ना है। अब ये चीज देखिए, इसका यहाँ सबसे पहले आप टाइटल देखिए, क्या क्या इसने उपाधि धारण की थी, टाइटल मतलब उपाधि। ठीक, इसको जो कैलिफ थे, मतलब खलीफाओं के द्वारा इनको सुल्तान घोषित किया, किसके, बाई कैलिफ, फर्स्ट, पहला ये जो कैलिफी, ये फर्स्ट जो सुल्तान घोषित हुआ था,
सुल्तान इसको घोषित किया गया किसके? खलीफाओं के द्वारा। पहला ये सुल्तान घोषित हुआ था। ये चीज आप याद रखिए। और आप गूगल पे सर्च करेंगे दो नाम, तो आप देखिएगा जो यामिनी उद दौला है, यामिनी उद बिल्लाह, देखिए इसकी दो टाइटल थी। क्या है? यामिनी, यामिनी उद दौला, क्या है, दौला, और यामिनी उद बिल्ला। आप सर्च करेंगे, क्योंकि एक बार हम देख रहे थे ये दोनों चीज ना आपको गूगल में, क्या है, बिल्ला, दोनों सेम मिलेंगी, लेकिन इसका दोनों का मीन अलग है। वहां नहीं दिखा रहा, हम बता रहे हैं क्या क्या चीज है। ये जो यामिनी उद दौला, दौला मतलब दौलत, दौलत से याद रखिए एम्पायर, ये राइट हैंड ऑफ एम्पायर है। क्या है? राइट हैंड ऑफ, हैंड ऑफ एम्पायर, साम्राज्य का दाहिना हाथ। ठीक भी है यार, इसको बोला जाता। और ये क्या था? ये प्रोटेक्टर ऑफ मुस्लिम था। इसको सुरक्षा देने वाला, जो मुस्लिमों का अंगरक्षक होता, सुरक्षा बोल सकते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ अ मुस्लिम। आप ये चीज देखेंगे तो मुस्लिम्स, ये दोनों चीजें आपको सेम देख, मतलब गूगल पे देती हैं। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं क्या चीज हमने देख ली है। हम क्या देखे हैं? हम हिस्ट्री में, मतलब का मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे यहाँ। अपना ये सेकंड क्लास है। हम गजनी डायनेस्टी के बारे में स्टार्ट किए थे। हम क्या पढ़ रहे थे? गजनी जो फाउंडर क्या कौन थे, फाउंडर के बारे में, क्या अल्पतगीन फाउंडर हम देख लिए। इन्हीं का जो दामाद भी था, गुलाम कौन था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के जो लड़का है कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी बारे हम देखते हैं। अब गजनी, हमने राजवंश कहाँ था, ये चीज हमने आपको बता दी। यहाँ का, ये अपना प्यारा देश भारत है, ठीक। ये गजनी राजवंश है, ये इधर के एरिया में राज्य कर रहा है, ठीक। हमने अब गजनी राजवंश जो इन्विजन ऑफ इंडिया उसको देख रहे थे। जो गजनवी है, इसका टाइम पीरियड है 1998 से 1030 तक इसका टाइम पीरियड है। इसकी उपाधि है जो कैलिफों के द्वारा दी गई थी, जो कि सुल्तान की उपाधि। ये पहला हिस्ट्री में बोला जाता है कि अरब हिस्ट्री का पहला सुल्तान माना जाता है। और कैलिफों के द्वारा, क्या यहाँ खलीफा है, सॉरी हिंदी लिख रहे थे, क्या खलीफाओं के द्वारा, खलीफा के द्वारा क्या सुल्तान घोषित किया गया, ठीक। और हमने यामिनी उद्दौला और यामिनी बिल्ला के बारे में समझा। यामिनी उद्दौला, दौला मतलब दौलत, दौलत इट इज रिलेटेड ऑफ एम्पायर, तो राइट हैंड ऑफ एम्पायर हो गया, ठीक। यामिनी उद बिल्ला, बिल्ला प्रोटेक्ट ऑफ मुस्लिम, ठीक। यहाँ तक हमने देख लिया। अब जो इसका बताया जाता है, जो इंडिया पर अटैक था, क्या करने के लिए था? ये देखिए अपना प्यारा देश प्यारा, हम मल्टीपल टाइम कहेंगे कि अपना देश प्यारा है, लेकिन हम बना नहीं पाते प्यारा, ठीक। ये देखिए अपना प्यारा देश भारत है, ठीक। ये देखिए छोटा बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। छोटा क्या अच्छा नहीं लगेगा ना। ये देखिए अपना देश प्यारा देश भारत है, ठीक। अब ये चीज आप देखिए, जो ये सिंध प्रांत है, यहाँ जो मतलब गजनवी राजवंश था ये, तो ये यहाँ पे अटैक करने का इनका मेजर दो ही कारण था। अब क्या क्या कारण था? एक तो लूट इनका कारण था, और साथ साथ इनका इस्लाम का प्रचार करना था। इस्लाम का प्रचार प्रसार, क्या प्रचार करना था। दो मेजर, दो ही चीज इनको जरूरत थी इंडिया पे अटैक करने का। अब हम देखते हैं जो फर्स्ट अटैक माना जाता है। अब ध्यान से यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होगा, आप ध्यान से यहाँ से पढ़िएगा, ओके। एक गहरी सांस लेके आप अब पढ़िएगा, ओके। एक बार मुस्कुराइए और पढ़िए। देखिए जो फर्स्ट अटैक है, क्या हम पढ़ रहे हैं? गजनी के बारे में, जो गजनवी है उसके अटैक के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या? गजनवी, इसका टाइम पीरियड हमने 1998 से 1030 एडी तक बताया है, ठीक। अब इसको देखते हैं। उसका पहला जो आक्रमण है वो वहिंद का वार माना जाता है। फर्स्ट अटैक कब हुआ था? फर्स्ट अटैक 1001 में एडी में किया था। ये कहा, इसको वहिंद का वार बोला जाता है। वहिंद का, वहिंद का युद्ध, वहिंद, वार ऑफ वहिंद,
ठीक है, इतनी छोटी आप इंग्लिश तो जाने जाते हैं, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, इतना लेवल पे आ गए हैं, इतना छोटी छोटी चीजें आप जान रहे हैं, फिर भी हम बोल देंगे वह हिंद का वार हो गया। यहाँ चीज बताया जाता है कि जो ये फर्स्ट जो आत्मदाह है, इमोल्यूशन जो बोला जाता है, ये क्या है, हम ये देखिए GAN लिखेंगे, ये क्या है, गजनी लिखेंगे हम, ठीक। गजनी VS किसके हुआ था, ये जयपाल के हुआ था, जयपाल के। इन्होंने कहा जाता है मल्टीपल टाइम डिफीट होने के कारण इन्होंने आत्मदाह कर लिया था। एक राजा, ऐसे और राजा मिलते हैं, लेकिन ये पहले ही थे जो आत्मदाह करते थे, आत्मदाह कर लिए थे। इनका बिहाइंड द रीजन यही था कि मल्टीपल टाइम इनको वार में जो हार मिलती थी हर जगह से, इसी के कारण इन्होंने अब आत्मदाह कर लिया था। इनको यहाँ पर इसका सबसे पहले जिक्र मिलता है इनको। और यही चीज देखिए जो इनको आत्मदाह मिले क्या, मल्टीपल टाइम, मल्टीपल टाइम क्या है, डिफीट थे किसमें, वार में, ठीक। अब इसने आत्मदाह, इन्होंने आत्मदाह कर लिया था, आत्मदाह, ठीक, क्या है, सेल्फ इमोशन, ठीक, आत्मदाह कर लिया था। अब ये चीज़ देखिएगा कि जो इनका अटैक, आप तो शब्द पढ़ते रहिएगा, लेकिन कुछ कुछ अटैक हम फटाफट से बोल देते हैं। इनको जो गजनी क्या टोटल क्या 70 अटैक किया था, कितने, टोटल 17 आक्रमण किया था इंडिया पे। ये एक राइटर है, ए हेनरी एलियट, हेनरी हेनरी एलियट, हेनरी एलियट है। इन्होंने बताया कि इंडिया पे मेजर ये मतलब 17 आक्रमण किए थे। इनमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आप एक देख लीजिएगा, क्या 1008 का जो अटैक है, फिर 102121 ये इंपॉर्टेंट है, फिर क्या है 1025 का अटैक है, और उसके बाद 1027 का अटैक है। अब बारी बारी से हम देखते हैं कि मेजर ये अटैक है। क्या हमने पहला क्या बताया है, पहले बताया जो 1001 में वार किए थे, वो हिंद के खिलाफ वार किए थे। और जो 1005 देख ले, 1005 में ये बोला जाता है कि ये मुस्लिम हो के मुस्लिम पे अटैक किया था। ये खिलाफ था किसके, शिया मुसलमान, क्या है, शिया मुस्लिम के, शिया मुस्लिम, मुस्लिमों के खिलाफ किया था। कौन, गजनी VS किसके, क्या नाम था, क्या, उदय, ठीक, उदल के साथ। ये इम्पोर्टेंट बहुत नहीं है, आप याद रखिए। 10 का 5 का अटैक इसका हुआ है, ठीक। 108 का अटैक आप यहाँ ध्यान रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी अटैक, क्योंकि टेम्पल टेम्पल रिलेटेड है। जो सोमनाथ पे अटैक किया था वो 10 मतलब 1025 में किया था। 1008 ये ब्रजेश्वरी टेम्पल पे किया था इसने अटैक, इसलिए हमको इसको छोड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। किसके, ब्रजेश्वरी टेम्पल, क्या है, ब्रजेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ये टेम्पल पे किया था। ये टेम्पल कहाँ था, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश, सॉरी, हरियाणा में। इस अटैक में बताया जाता है कि इतनी भारी मात्रा में इसने ब्रूटल मतलब हत्या की थी यहाँ इसका, क्योंकि इसका मेजर क्या था कि इसका लूट करना था, लूट करने के सेंस में आया था, प्रचार प्रसार करने के लिए ये हिमाचल प्रदेश में है। क्या है, ये ब्रूटल है, ब्रूटल। और इसमें इसने ये युद्ध करने के बाद इसको ये पता चला कि वन ऑफ द मोस्ट वेल्थियस्ट कंट्री एक इंडिया है, कि बहुत ही इसके पास पैसा, बहुत है, धन, अथाह संपत्ति है, अथाह धन है। यहाँ बताया जाता है इतना लूट होता है। गजनवी जब यहाँ से जाता है गजनवी ना, तो मतलब बहुत ऐसो आराम, इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है उसको बाहर, वहाँ अपने कंट्री में अरब जाने के बाद। या ब्रजेश्वरी टेम्पल, इसकी मन में एक मोटिव ये हो गया था कि इंडिया में हम यहीं से इसको थीम आए कि क्योंकि मंदिर क्यों तोड़ता था, तो यहाँ मंदिर ये ब्रजेश्वरी टेम्पल ये तोड़ा था।
तो यहाँ बताया जाता है कि यहीं से उसने बहुत ही मात्रा में धन की यहाँ उसको मिला। तो उसको पता चला कि जो मंदिर है, मंदिर के अंदर, मंदिर के प्रांगण में जो भी चीज है वहां हीरे जवाहरात गाड़े गए हैं। इसी वजह से यहीं से वो इसकी थीम माइंड में आता है, ब्रजेश्वरी टेम्पल। क्या कहते हैं, ही नोज वन ऑफ द वेल्दिएस्ट इंडिया था। ठीक, अब यह देखिए कालिंजर का अभियान याद रखिएगा यहाँ से 2021 और 22। देखिए 22 इसलिए लिखते क्योंकि ये हिस्ट्री में एक ही पूछे, चाहे 21 देगा चाहे 22, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला वो रहता है, तो दो दो सन यूज किए जाते हैं, जो कंफ्यूजन होता है कि ये ये कालिंजर का था, कालिंजर। अब ये किसके किसके बीच हुआ, आप ये मत याद रखिएगा। अब ये यहाँ से आप याद रखिए, जो 1025 में हुआ था, ये कहाँ है, गुजरात में हुआ था। ठीक, सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ था, ये चीज आप याद रखिए। सबसे मोस्ट इसका अटैक यही है। ये 16th अटैक था। ठीक, किसके अकॉर्डिंग, हेनरी एलियट के अकॉर्डिंग ये 16वां अटैक था। ये कहाँ किया था, सोमनाथ मंदिर पे। क्या, सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया था। ठीक, यहाँ जो ये टेम्पल, मान लो ये टेम्पल है, इस टेम्पल को माना जाता था, जो शिव की ये मूर्ति थी ना, ये हवा में लटकती हुई टेम्पल थी। हवा में जो मूर्ति थी वो लटकती है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड उसको इस इसका मतलब स्थिर स्टेबल किया गया था। तो वो हवा में टहल रहे थे कि स्टेबल तरीके से रुकी हुई थी। तो वो लोगों की मान्यताएं वहाँ इतनी थी, बताया जाता है कि हेनरी एलियट जी लिखते हैं कि वहाँ जो भक्तगण थे, इतना ब्रुटल उनकी हत्याएं की जाती हैं। वहाँ जो जो भक्त थे वो वहाँ लड़ते हैं। ठीक, फिर वो बताया जाते लगभग 50,000 लोगों की कत्ले की जाती हैं। ठीक, और ये बताया जाता है कि उनकी मान्यता ये थी कि ईश्वर हैं। अब देखिए ये तो है नहीं कि आप हर चीज में ईश्वर का वो चीज बोलेंगे, हर चीज ईश्वर पे तो नहीं छोड़ी जा सकती है। ठीक, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि यार जो चीजें सब कहेंगे यार ईश्वर के सब चीज जो हो रहा है अच्छे के लिए है, ईश्वर के खिलाफ हो रहा है, तो ये चीज नहीं है। अब जैसे आप बलात्कार, हत्याएं का, ऐसी ऐसी चोरी, मतलब बड़ी बड़ी जो चीजें हो रही है वो ईश्वर के खिलाफ हो रही हैं, नहीं ईश्वर, सॉरी, ईश्वर के अकॉर्डिंग हो रही है, ऐसे तो है नहीं। तो यहाँ इनकी ये मानसिकता यहाँ टूट गई, जो मंदिर ये तोड़ दिया गगनवी, तो ये मूर्ति नीचे गिर गया। और यहाँ बोलते हैं एक मन में होता है, यहाँ बहुत ही अथाह संपत्ति मिली इसको, यहाँ से ले जाने में इसको बहुत समय लगा। ठीक, तो यहाँ कहा जाता है कि जो 16वां अटैक था जो राजा कौन थे, ये मुढेरा के जो राजपूत थे, मुढेरा के राजपूत। ये नेतृत्व तो किसी और के थ्रू चलता था, नेतृत्व बस यह राजा जो भीमदेव थे, भीमदेव, जो चंदेल या चालुक्य वंश के थे, इन्होंने यहाँ वार में बहुत बहुत मतलब हेल्प की। बहुत ही ब्रूटल तरीके से यहाँ हत्याएं की जाती थी, गला काट दिया जाता था। इतनी हत्याएं होने के बाद यहाँ से इसको ये चीज और माइंड में सेट हो गई कि इंडिया में संपत्ति बहुत थी, इसका बहुत ऐसी जुवार किया, जहां भी मंदिर थे उसका वही इंटेंशन रहता था, इसको मंदिर में अटैक किया। अब ये कहा जाता है कि गजन भी आया था इंडिया में, हारा नहीं था, इंडिया में हारा था ये। एक इसका वार है जो 1024 का वार है। क्या है, 1024 का वार, एडी। ये जो चौहान वंश पे अटैक करता था, अजमेर के, क्या अजमेर, अजमेर के चौहानों पर जब ये अटैक किया है, तो जो बताते हैं गुगा जी महाराज थे, और जो गोविंद राज सेकंड थे, राजवीर थे, इन्होंने मतलब गजनवी को, कौन कौन थे थोड़ा सा अभी लिख लीजिए, क्या है, देखिए ये यहाँ गोगा जी महाराज याद रखिएगा यहाँ, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछ लेता गोगा जी महाराज कहाँ के हैं। गोगा जी, गोगा जी महाराज। ठीक, यहाँ कौन थे, एक गोविंद थे, गोविंद राज,
एक थे राजवीर। क्या? राजवीर। बताया जाता है कि मतलब यहाँ इतना इसको गजनी को इतना पीटा गया है, इतना मतलब मारा जाता है इसको, हत्या हत्या तो नहीं की जाती, इसको इतना मार दिया जाता है, तो डर के खातिर ये गुजरात यहाँ से भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? गुजरात। और गुजरात से भागने के बाद वो अपने देश चला जाता है। देश उसके बाद एक 5-6 महीना रहने के बाद वो 1025 ईडी में आता है। तो यही अटैक कहाँ करता है? ये सोमनाथ मंदिर पे करता है। ये अटैक सोमनाथ मंदिर पे, तो यही चीज हम देख रहे थे। अब ये आप देखिएगा, जो सोमनाथ मंदिर का नेतृत्व ये ब्रह्मदेव की ने की थी। क्या? ब्रह्मदेव ने की थी। ये बताया जाता है ये 6 से 8 जून 1025 का वार है। डेट याद रखिएगा थोड़ा आप। 1025 का वार है ये। बताया जाता है कि इस वार में जो मान्यता से कि बिलीवियंस यहाँ बिलीव सबके ईश्वर से टूट गई थी, क्योंकि वो मूर्ति सब सोचते थे ईश्वर आएगा बचाएगा। वो टूट गई मंदिर, ऐसी चीजें हैं। फिर इसका 1027 का वार देख लीजिए आप। 1027 का जो अ, जाटों के विरुद्ध वार किया था, तो यही बताया जाता है। तो ये लास्ट इसका ये वार था इंडिया के लिए। फिर 1030 में इसकी डेथ हो गई थी। अब इसके समकालीन आप हिस्टोरियन देख लीजिए, एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं, आप देख लीजिए क्या है। हम गजनवी के बारे में पढ़ रहे थे। गजनवी का टाइम पीरियड क्या है? 1998 से 1030 है। इसका टाइटल क्या है? पहला है सुल्तान का टाइटल खलीफाओं के द्वारा मिला। यामनी उद्दौला राइट हैंड ऑफ एम्पायर, यामनी बिल्ला प्रोटेक्टर ऑफ मुस्लिम। इसका मुख्य कारण था क्या? लूट करना, इस्लाम का प्रचार करना। गजनवी का फर्स्ट अटैक क्या? 1001 में हुआ था, जिसको वह हिंद के वार के नाम से जाना जाता था। ये गजनी और जयपाल के बीच में हुआ था। और जयपाल यहाँ आत्मदाह कर लेते हैं। और जो 17 आक्रमण है गजनी के बारे में हेनरी इलेट के द्वारा बताया जाता है। 1005 में जो अटैक था, 1005 का अटैक, 1008 का अटैक हमने बताया। 1005 के अटैक के बारे में हमने थोड़ा सा आपको जिक्र किया था कि जो 1005 का अटैक है मुल्तान के जो सिया मुसलमान थे उनके हैं का है क्या? 1005 में क्या ये मुस्लिमों के ही खिलाफ था। जो शिया होते हैं, शिया और सुन्नी, उनके खिलाफ था। ये अगेंस्ट इनके था। तो यहाँ गजनी और किसके बीच था? दाऊद दाऊद के खिलाफ था। ठीक। 1008 का ब्रजेश्वरी टेम्पल के जो हिमाचल प्रदेश का टेम्पल था, यहाँ हमने बताया कि यहाँ गजनवी को पता चलता है मंदिरों में बहुत ज्यादा अथा संपत्ति रखी जाती है। फिर 1012 का ये कालिंजर का अभियान हुआ। 1024 का हमने बताया जो अजमेर के चौहान के साथ यहाँ पीटा गया तो कहाँ? गुजरात भाग गया। गुजरात में आया था तो ये सोमनाथ मंदिर में अटैक कर दिया। यहाँ मोढेरा के जो राजपूत थे उन्होंने भीमदेव यहाँ वो करते मतलब बहुत हेल्प की है किनकी? ब्रह्मदेव की। ब्रह्मदेव इसका नेतृत्व कर रहे थे। यहीं बुलिवेंस टूट गया। इसका लास्ट अटैक जो जाटों के विरुद्ध किया गया 1030 में इसकी डेथ हो गई। इसके दरबारी कवि याद रखिएगा। दरबारी अब कवि याद रखिएगा थोड़ा। ठीक, हम अच्छे से लिख देते हैं क्या? दरबारी कवि। अब याद रखिए 2-3 दरबारी कवि इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आप एक याद रखिएगा क्या? 1 मिनट, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। इसके दरबारी कवि में हम कुछ चीजें देखेंगे। कुछ दरबारी कवि हैं। देखिए दरबारी कवि में क्या है, एक उत्वी है इसके। उत्वी दरबारी कवि है इसके। इन्होंने किताब उल हिंद लिखी है। ठीक। आप ये देखिए दरबारी कवि नहीं, आप इसकी कोट जो भी मतलब इम्पोर्टेंट जो भी लेखक थे उस टाइम उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए किताबुल यामिनी इन्होंने लिखी है। क्या है? यामिनी। ये इसके का कोर्ट पोएटर है। ये दरबारी कवि थे। कौन? उत्बी। उत्बी के बारे में आप याद रखिएगा, क्योंकि पूछ ले जाता है, लेखक पूछा जाए ना, किताब पूछ ली जाती है। और एक फिरदौसी थे। क्या है? फिरदौसी। ठीक। इनकी है किताब उल हिंद, या फिर किताब उल हिंद, या एक और है
तहकीक हिंद या फिर किताब हिंद, दोनों एक ही नाम है। क्या है? किताब उल हिंद के नाम से जाना जाता है, या फिर तहकीक ए हिंद के नाम से, हिंद के नाम से। ये देखिए आप, ये भाषा क्या है, ये फारसी भाषा में लिखा गया था। रुकिए, दोनों को बताते हैं हम, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ये किस में लैंग्वेज क्या है, ये फारसी में लिखा जाता है। ये भी किस में है, ये दोनों बुक एक ही है यार। आप याद देखिए, ये फारसी में भी लिखा जाता है। अब इसमें बताया जाता है जो किताबुल हिंद है, ये इसमें 50 छंद हैं। ये क्या है? अब ये ईरानियों का महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। क्या है? ईरानियों का महाकाव्य, महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक। जो एक मिनट, एक चीज तो गड़बड़ हो गई। हमने फिरदौसी के बारे में आई थिंक कहीं नहीं बताया ना। ठीक ठीक, आप देखिए जो फिरदौसी हैं, ये जो फिरदौसी है, यहाँ देख लेते हैं। फिरदौसी ये शाहनामा लिखता है, इनकी बुक है शाहनामा। इसमें ये 50 छंद हैं, 50,000 इसमें छंद हैं। ठीक। इसको यार, इसको माना जाता है ईरानियों का महाकाव्य। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। जो ये चीज है, ये शाहनामा जो है, ये ईरानियों का महाकाव्य है। महाकाव्य इसमें तो ये किताबुल हिंद या तहकीक हिंद में से तो जिक्र किया जाता है युद्ध का। ठीक। ये जो दोनों बुक है, इसको कौन लिखता है? इसको अलबरूनी लिखता है। अब अलबरूनी के बाद बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल 2024 में, क्वेश्चन पूछा है ये कहाँ से आया था? ये उज्बेकिस्तान से आया था। उज्बेकिस्तान से इंडिया में एंटर किया था। ये फर्स्ट मुस्लिम था, फर्स्ट मुस्लिम मुस्लिम हु रीड पुराण, हु रीड पुराण। ये पहला शासक है जिसने पुराण का अध्ययन किया था। ठीक। देखिए बस आज के लिए इतना ही हम देखते हैं। ठीक। आई थिंक आप रिवीजन करेंगे। आपको हम एक चीज हमने बताया था कि आपको हम बता देंगे, जो रावल किला हमने कुछ पूछा था, वो चीज आप देख लीजिएगा। ये हमने बताया जो रावल किला पूछा था कल की, जो फर्स्ट लेक्चर था अपना, वहां वहां से वहां के सेंस में हमने ये चीजें पूछी थी कि ये चीज कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कब वार हुआ था। ठीक। आई थिंक आपने सोच विचार लिया होगा। तो हम इसको बता देते हैं। ये वार हुआ था 20 जनवरी 1712 ईस्वी में। क्या है ये? 20 जनवरी, 20 जनवरी था। सॉरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, सॉरी, ये 20 जून है। ये 20 जून को हुआ था, 712 एडी में हुआ था। ठीक। ये किसके जो दाहिर के खिलाफ हुआ था। इनकी दो बेटी थी, परिमला और सुरमला, इनकी वाइफ थी लाडी। ठीक। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए बस इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।